भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा या यूपी ने लॉन्च किया है। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान लॉन्च होगा यह 2026 में। हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव यह तमिलनाडु ने बनाया है। इंदिरा सौर गिरिजला विकासम योजना इंदिरा सौरा गिरिजला विकासम योजना लॉन्च किया है तो यह तेलंगाना ने लॉन्च किया है। गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास यह चीन और कंबोडिया के बीच में हुआ है। यानी गोल्डन ड्रैगन 2025 युद्ध अभ्यास जो है यह चीन और कंबोडिया के बीच में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप का नाम है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा जो अमेजन में पाया जाता है। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। तो ऑपरेशन ओलिविया जो है यह उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है तो केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश ने किया है? अमेरिका ने। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 50वां। उसके बाद देखिए अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया है तो असम ने। अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया है तो असम ने किया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया है तो यह गुजरात सरकार ने किया है। उसके बाद देखिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन नादेर लॉन्च किया है तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है तो डेनमार्क देश में किया गया है। दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन यह डेनमार्क में किया गया है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित हुआ है तो इंदौर। अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है तो यह श्रीलंका ने दिया है। वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत का स्थान है तो पहला स्थान है। अब है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? तो 2.0 है। अब है 18वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड यह जफर पनाही को मिला है। कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 मिलेगा? तो यह 17 सांसद को मिलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा सांसद महाराष्ट्र के हैं। अब है जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए साहित्य में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यह संस्कृत भाषा के लिए मिला है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मिला है तो मारी यांगला हंगरिया को मिला है। मारी यांगेला हंगरिया को मिला है। यानी टिकाऊ कृषि उपचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मिला तो मारी यांगेला हंगरिया को मिला है। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु बने हैं। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं तो भुवन रिभु बने हैं। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? माईलैंड को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला। कुमार मंगलम बिरला को मिला है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 मिला है तो अच्युत सामंत को मिला है। गोल्ड हाउस गाला अवार्ड 2025 मिला है तो प्रियंका चोपड़ा को मिला है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय है अनुराधा गर्ग है। यानी मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय है तो अनुराधा गर्ग है। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है तो भारत ने। ला लीगा 2025 टूर्नामेंट जीता है तो बार्सिलोना ने जीता है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 जीता। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है तो एलिस रेंडवा ने जीता है। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने तो LR श्रीहरि बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हुआ पटना बिहार में हुआ है जिसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा और बिहार का स्थान जो है 15वें
नंबर पे है, जिसका इस खेल का शुभंकर था तो गज सिंह था। अब फीफा द्वारा महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा तो 2031 में किया जाएगा। यानी फीफा द्वारा महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 या 2031 में किया जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, रवि दहिया ने जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता, रवि दहिया ने जीता है। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता? लिवरपूल ने जीता है। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता? लिवरपूल ने जीता है। एशियाई खेल 2026 होगा तो एची और नागोया में होगा। एशियाई खेल 2026 होगा तो एची और नागोया में होगा। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किया है तो गिनी देश को किया है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किया है तो गिनी देश को किया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है तो 71वीं है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। कमज़ोर छात्रों के लिए विद्या शक्ति पहल शुरू किया है तो आंध्र प्रदेश ने किया है। कमज़ोर छात्रों के लिए विद्या शक्ति पहल शुरू किया आंध्र प्रदेश ने। एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया तो विश्व मौसम विज्ञान ने किया है। एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया है तो विश्व मौसम विज्ञान ने किया है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है तो देहरादून में किया है। भारत की 16वीं जनगणना 2027 का पहला चरण होगा। यानी भारत की 16वीं जनगणना 2027 का पहला चरण यह अक्टूबर 2026 में प्रारंभ होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा को 2 बार कराएगा? तो ये 2026 से कराएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है तो असम सरकार ने दिया है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा देहरादून। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 115वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 115वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां है, जबकि 2024 में यह 159वें नंबर पे था। अब भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू हुआ है तो गुजरात के कच्छ में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है भारत का पहला तो गुजरात के कच्छ में। तवी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह चिनाब की सहायक नदी है। काली टाइगर रिजर्व है तो कर्नाटक में है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान में हुआ है। यह गुजरात के पूर्व सीएम थे। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित हुआ है? तो यह दिल्ली में हुआ है। भारतीय सेना ने एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है तो यह मंगोलिया में भाग लिया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ लॉन्च हुआ महाराष्ट्र में। चर्चित होदे हा पोर्ट किस देश में है? तो यमन देश में है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो 2022-23 होगा, जबकि पहले था 2011-12 था। यानी जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो 2022-23 होगा, जबकि पिछले वर्ष था 2011-12 था। चर्चित फुएगो ज्वालामुखी स्थित है तो ग्वाटेमाला में है। चर्चित फुएगो ज्वालामुखी स्थित है तो ग्वाटेमाला में है। एक्जिम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय है तो शुभांशु शुक्ला है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है? तो द्वीप बना है, द्वीप। भारत की तेंदुआ राजधानी बनी है तो कहाँ? तो बेंगलुरु में बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्लो वायुसेना अभ्यास हुआ तो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ। एक्सरसाइज टाइगर क्लो वायुसेना अभ्यास हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह भोटी और पुर्गी भाषा को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता की है तो भारत ने।
अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता की है? तो भारत ने खीचर और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, तो यह राजस्थान की है। यानी खीचर और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, तो यह है राजस्थान में। चर्चा में रहा रायगढ़ किला स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। चर्चा में रहा रायगढ़ किला स्थित है, तो महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश का अधिकार, मातृत्व अवकाश को अधिकार। उसके बाद है भारतीय नौसेना में शामिल पहले सिले हुए जहाज का नाम है, तो कौंडिन्या है। कहते भारतीय नौसेना में शामिल पहले सिले हुए जहाज का नाम कौंडिन्या है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना लॉन्च किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। यानी समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना लॉन्च किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय द्वारा एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। 16वीं एशियाई शेर जनगणना शुरू किया है, तो 16वीं एशियाई शेर जनगणना शुरू किया है, तो गुजरात ने किया है, क्योंकि गुजरात में 721 से बढ़कर 891 हो गया, यानी 32% की वृद्धि हुई है। अब गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, तो यूएसए ने किया है। गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा यूएसए ने किया है। ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? तो चागोस द्वीप लौटाया है। यानी चागोस द्वीप को ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटा दिया है। भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण